आपको पता ही है जो हम यहाँ पे बागों में स्प्रे करते हैं, जिसको हम HMO कहते हैं या जिसको कश्मीरी में कुल तेल कहते हैं हमारे बाग वाले, तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए थी CIB की। नॉर्मली सब पेस्टिसाइड्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए रेजिड्यू डाटा होना चाहिए। रेजिड्यू डाटा के लिए इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। तो कहीं पे भी रेजिड्यू डाटा इसका अवेलेबल नहीं था एनीवेयर, कहीं भी वर्ल्ड में। तो कुछ कंपनीज जो अपना इवेलुएट करना चाहते थे मॉलिक्यूल्स, जैसे बहुत सारी कंपनीज जो HMO बनाती है, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स बनाती है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि हमें आप रेजिड्यू एनालिसिस करके दे दीजिए। तो ये लीड हमें उस टाइम ये नीड लगी कि हमें इसके लिए एक टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। तो पहली बार हमें उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जो रेजिड्यू एनालिसिस में एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आना चाहिए, रिकवरी आना चाहिए, वो हमें नहीं आया। तो दूसरे साल हमने नेक्स्ट ट्राई किया, तो दूसरा साल न अल्लाह की मदद से वी वर सक्सेसफुल, हम कामयाब रहे उसको टेक्निक को वैलिडेट करने में, इन हाउस वैलिडेशन करने में और रेजिड्यू डाटा जनरेट करने में। उस टेक्निक से हमें ये हुआ कि फ़ायदा हुआ। एक तो यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, यूनिवर्सिटी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि हमारे स्पॉन्सर्ड मॉलिक्यूल्स है यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने सब ने जो HMOs है उन्होंने यहाँ पे हमारे एनालिसिस अब स्टार्ट की। रेजिड्यू एनालिसिस हमने वैलिडेट किया 3 चीज़ों के लिए, जैसे एप्पल फ्रूट, टेविक्स और सॉइल, तीनों को हमने वैलिडेट किया। तो हमने उसके बाद जो यहाँ हमारे पिछले वाइस चांसलर साहब थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको पेटेंट करो टेक्नोलॉजी को, जब हमने तो डेवलप किया है तो इसको पेटेंट करो। तो हमने पेटेंट फाइल किया, फिर उसके बारे में IPR ऑफिस में हमने पेटेंट फाइल किया। फाइनली हमें पेटेंट ग्रांट हुआ 2021 में, कॉस्ट को ग्रांट हुआ पेटेंट। तो उसके बाद हमारे पास ये पेटेंट अभी 15 साल रहेगा, कॉस्ट के पास रहेगा। तो जो भी हमें कंपनीज आती हैं फॉर रेजिड्यू एनालिसिस, वो तो खाली हमारे पास ही आएंगी। जैसे और भी टेम्परेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारे हिमाचल में भी है, तो लेकिन कंपनीज बायोएफिकेसी तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन रेजिड्यू एनालिसिस उनको यहीं से करना है। उससे हमें अपनी इंस्टीट्यूट को ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ड्यू टू दिस टेक्निक। इस एक टेक्निक की वजह से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसमें एक पहला चीज़ है कि मुझे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैंने कभी ऐसा भी हुआ है कि आई हैव स्टेड हियर फॉर अप टू 10-12 मिडनाइट तक भी मैं यहाँ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और सुबह कभी 6-7 भी यूनिवर्सिटी में पहुँचा हूँ। तो मैं आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वाइफ ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ अगर आप डेवलप कर रहे हैं, एक आइडिया होता है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये आइडिया है, तो उसमें कोई आपको सपोर्टिंग लिटरेचर होता है। कभी किसी और कंट्री ने किया हो, किसी इन्वर्टर ने किया है, कहीं कोई इन्वेंशन हुई है, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है कोई। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें कोई न इन्वेंशन थी कहीं, क्योंकि एक नोवेल आइडिया था, न इन्वेंशन थी कहीं, न लिटरेचर का सपोर्ट था, न कोई टेक्निकल बैकअप था हमारे पास। तो इट वॉज ए न्यू टू अस। यहाँ से ऑफिस से भी सपोर्ट मिला, हमारे वाइस चांसलर का सपोर्ट था, मुझे अपने हेड का सपोर्ट था, डिवीज़न का एंटोमोलॉजी का हेड भी सपोर्ट था। तो उससे क्या, मैं ज़्यादा मोटिवेट होने लगा। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ एक एग्जांपल, 2017 की बात है, 16-17 की, मैं फेल हो गया। मतलब मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं आए पहली बार, कि मैंने पूरा जो मेरे पास आइडिया था, हम कैसे इसको डेवलप करें, इस टेक्निक को हम कैसे करें, क्योंकि HMO आपको पता है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को एप्पल से, सॉइल से, टीविक से निकालना, और कौन सी टेक्निक इसमें लगेगी, मतलब ये उसके बराबर, जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में तीर लगाने के बराबर। तो मैं पहले साल फेल हो गया, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं हुआ। दूसरे साल हमने कुछ मॉडिफिकेशन की टेक्निक में, हम इस टेक्निक को कैसे और रिफाइन कर सकते हैं, हमें कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो दूसरे साल, इट वाज अराउंड 2017 के आसपास, तो हम जो ही मैंने वो रिफाइनमेंट की अपने, मतलब कुछ आइडिया मिला और ऊपर वाले का भी साथ था, जो उस आइडिया से जो हमने कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस की, हमें रिजल्ट्स आ गए। तीसरे जो दूसरा साल था 2017, उसमें हमें कामयाबी मिली, तीनों चीज़ों में। हमने सॉइल में, फ्रूट में और टीविक में, तीनों में हमें कामयाबी मिली। लेकिन ये कहूँगा कि मैं कुछ टाइम के लिए बहुत डिप्रेस हो गया था। मैंने कहा नहीं, देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इक्विपमेंट भी मेरे पास हाई एंड इक्विपमेंट्स है, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स है हमारे पास, टेक्निक, तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा फिर ना, मे बी ऑलमाइटी इज़ टेस्टिंग मी, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मैंने और ज़्यादा मेहनत की, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली उसमें।